दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है उस दौरान फीमेल को इंजेक्शन लगता है अंडा बनाने वाला। उस इंजेक्शन के अलावा कुछ किसी की टैबलेट दी जाती है, जैसे फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की टैबलेट दी जाती है किसी किसी को। उससे थायराइड हार्मोन कितने बार देखा कि टीएसएच बढ़ जाता है। तो आखिर क्यों बढ़ता है हम बताएंगे और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो आप सब जान लें कि जो अंडा बनाने के लिए औरतों को एक हार्मोन होता है एलएच और एफएसएच, जो मार्केट में ह्यूकोआ के नाम से, फर्टिजिन नाम से, कई नाम से आती है। सिमिलरली एफएसएच इंजेक्शन आता है जो मार्केट में ह्यूमॉग एचपी या जीएमएच या कई और नाम से आती है। ये इंजेक्शन दिया जाता है डेली, 1 से 2 इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन क्या होता है कि फीमेल के ओवरी पे काम करके ओवरी के अंदर कई अंडा बनाता है। तो नॉर्मली औरतों के अंदर 14 से 18 डे के आसपास एक डॉक्टर निकालता है और फिर उसको स्पर्म से मिला करके एम्ब्रियो तैयार करता है। तो जब भी ये इंजेक्शन जो ओवरी पे काम करता है, जो अंडा बनाता है, और ये अंडा जो होता है, एग होता है, ये बनाता है फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन। आपको याद होगा डॉक्टर इस्ट्राडियोल टेस्ट रिपीटेडली वॉच करता है कितना वैल्यू। तो जैसे इंजेक्शन लगाते हो, जैसे एग बनता है, इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ती है। और ये ईस्ट्रोजन क्या होता है, लीवर पर काम करके एक प्रोटीन होता है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन का बनना बढ़ाता है। इसे बोलते हैं शॉर्ट में टीबीजी बोलते हैं, टीबीजी। ये टीबीजी क्या होता है, ब्लड में मान लो इतना सर्कुलेट कर रहा था। हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है, जो हमारा थायराइड हार्मोन जो है, इससे बाइंड होकर ब्लड में सर्कुलेट करता है इस टीबीजी से। तो ये बाइंड होकर सर्कुलेट करता है और हर टिश्यू में थोड़ा थोड़ा इसमें से बाइंड में से थोड़ा निकल करके ब्लड, ये थोड़ा लूज होकर के ब्लड में, और फिर ये मान लो हार्ट को, किडनी को सप्लाई होता है। तो क्या होता है, जो पार्ट थायराइड टीबी से बाइंड होता है उसे बोलते हैं हम बाउंड थायराइड हार्मोन, और जो अनबाउंड होता है, अनबाउंड जो बाउंड नहीं होता है, उसे बोलते हैं फ्री थायराइड हार्मोन, फ्री थायराइड हार्मोन। तो आप सब जान लो कि जो थायराइड हार्मोन इसे बाउंड है, वो बाउंड है, वो वहाँ से रिलीज होकर के टिश्यू में नहीं जा सकता है, वो न मसल में, ब्रेन में कहीं नहीं जा सकता है। ये बाउंड, ये स्टोर हार्मोन तरह काम होता है, स्टोर है ये। और जो अनबाउंड है, ये इसे बोलते हैं फ्री थायराइड हार्मोन। आप इसको फ्री T3 फ्री T4 करते हैं, ये अनबाउंड है। जबकि टोटल, तो ये फ्री, ये काम करता है, ये स्टोर है। तो जब भी किसी का फीमेल हार्मोन ईस्ट्राडियोल बढ़ता है उस इंजेक्शन से, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, जब इंजेक्शन लगता है तो ब्लड के अंदर ये टीबी बढ़ जाता, खूब सारा बढ़ जाता है। जब खूब सारा बढ़ जाएगा तो थायराइड हार्मोन जो भी ब्लड में था वो सब बाउंड हो जाता है। तो बाउंड थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है और फ्री थायराइड हार्मोन घट जाता है, क्योंकि जो भी ब्लड फ्री था उस टीबीजी प्रोटीन ने उसे बाइंड, पकड़ लिया, उसको चिपका लिया। तो जब भी इंजेक्शन लगता है तो टीबीजी प्रोटीन बढ़ने की वजह से फ्री पोर्शन थायराइड हार्मोन का घट जाता है, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड सेंस करता है कि बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो रही, क्योंकि फ्री काम करता है, फ्री एक्टिव है। ब्लड के अंदर बाउंड थायराइड हार्मोन है, वो स्टोर है, वो काम नहीं करता है। सपोज किसी के अंदर खूब सारा टीबी हो जाए, टीबीजी हार्मोन हो जाए, लाइक ओसी पिल खाने से हो जाता है, मोटे लोगों के अंदर टीबीजी हार्मोन बढ़ जाता है। सिमिलर प्रेगनेंसी के अंदर टीबीजी हार्मोन जब भी स्ट्राडियोल बढ़ जाता है तो टोटल T3 T4 बढ़ जाता है, पर फ्री पार्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से टीएसएच बढ़ जाता है। तो रियलिटी में इस इंजेक्शन से T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता है, पर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो इस टीबीजी से बाउंड हो जाता है।
जिसकी वजह से फ्री थायराइड हार्मोन घट जाता है और टिश्यू वो कम मिलता है। तो बॉडी को लगता है कि थायराइड हार्मोन की कमी हो गई, इससे TSH बढ़ जाता है। रियल में थायराइड हार्मोन खूब है, बट एक्टिव थायराइड हार्मोन की कमी है जो कि फ्री को क्या होता है, जो ये टीबी जो होता है ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये ब्लड सर्कुलर बाहर जा नहीं सकते हैं, फ्री वाला छोटा ही क्रॉस करता है। जिस तरह समुद्र के अंदर खूब पानी है पर पीने लायक नहीं है, उस तरह ब्लड के अंदर खूब थायराइड हार्मोन है लेकिन टिश्यू उसे ले नहीं सकता है। तो इसीलिए जब भी फीमेल को इंजेक्शन लगता है तो अक्सर थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और ये रिक्वायरमेंट जो कब तक बढ़ती है, केवल कुछ दिन के लिए। एक बार जब इंजेक्शन बंद कर दोगे फिर से ये TBG घट जाएगा। जब TBG घट जाएगा तो आपका पुराना डोज वापस आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इंजेक्शन के बाद अगर आप डोज बढ़ाया हुआ है तो आप 15-20 दिन बाद 1 महीना फिर चेक करिए। अक्सर डोज थोड़ी सी एडजस्टमेंट फिर से अक्सर डोज थोड़ी घटाने की नौबत आ जाती है। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो आप थायराइड हार्मोन मॉनिटर जरूर कराइए अंडा लेने के ठीक बाद, क्योंकि कितने बार TSH बढ़ जाता है। ऐसे में थायराइड हार्मोन की डोज बढ़ाने से कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे भी प्रेगनेंसी में हर 6 वीकली हम लोग थायराइड हार्मोन चेक करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में TBG हार्मोन बहुत प्रोटीन बढ़ जाता है, इससे दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। अक्सर देखा कि प्रेगनेंसी में 50 से 75 mcg की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इसी TBG बढ़ने की वजह से। तो आई होप आपको नॉलेज मिला कि इंजेक्शन IVF के इंजेक्शन देने के बाद थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ क्यों जाती है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।